हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है हम भारत के भरत। चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पाठ का नाम क्या है? हम भारत के भरत। पहले पाठ पढ़ने से पहले हमें पाठ के बारे में पता होना चाहिए, यानी पाठ का सार हमें पता होना चाहिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के लोगों की वीरता और साहस का बखान किया है। कविता में बताया गया है कि यहाँ के लोगों में वीरता, साहस, संघर्ष और जुझारूपन उनके बचपन में ही मिल जाता है। यहाँ के वीरों की वीरता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ के लोग हंसते हंसते अपना बलिदान कर देते हैं। पाठ में महाभारत कालीन राजा भरत के बचपन की वीरता के उदाहरण से बालकों को वीरता, संघर्ष और कष्ट सहन करने का संदेश दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पर बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी संघर्ष, वीरता और कष्ट सहने की क्षमता रखते हैं। यहाँ के बच्चे शेरों की संतानों से खेलते हैं। जिस प्रकार महाभारत कालीन राजा भरत के बचपन की वीरता के उदाहरण से बालकों की वीरता, संघर्ष और कष्ट सहने का संदेश दिया गया है। इस पंक्ति में कहा गया है कि महाभारत कालीन के समय जब राजा भरत यानी वो बचपन में थे, तब वह शेरों के बच्चों के साथ खेला करते थे। इसी प्रकार हमारे भारत देश के बच्चे भी यहाँ पर इतना साहस रखते हैं, इतने वीर हैं कि वो शेरों के बच्चे के साथ खेलते हैं। यहाँ के वीरों की वीरता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। चलिए हम अब कविता पढ़ते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। चलिए बच्चों, अब इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान बलशाली है। हम भरत की तरह शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। संसार में कोई भी देश हमारे देश के समान या इससे बढ़कर नहीं है। भारत भूमि पर जन्म लेना बड़े गौरव की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से सौगात यानी उपहार में मिले हैं, अर्थात विरासत में भेंट की तरह मिले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि जिस प्रकार राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत थे, वह बचपन में शेरों की संतानों से खेला करते थे। इसी प्रकार हमारे देश के बच्चे भी किसी से कम नहीं। हमारे देश के बारे में बताया गया है कि हमारा देश न केवल बढ़कर है अपितु सर्वश्रेष्ठ है। चलिए विद्यार्थियों, अगली कविता पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं या चिंगारियाँ, काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। चलिए विद्यार्थी, अब इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कि भारत के छोटे छोटे बालक बड़े वीर हैं। छोटी छोटी चिंगारियां भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं रहती। उसी प्रकार यहाँ के छोटे बच्चे भी काफी बलशाली है। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। ये देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर पहले फूल की जगह पहले क्या है? कांटे, उसके बाद फूल आते हैं। हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं। हम अपने देश की खातिर शान से जीते हैं और मरते हैं। संसार का कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। चलिए विद्यार्थियों, अब अगली कविता पढ़ते हैं। खुद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कि जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम को देखकर सारे संसार के लोग आश्चर्यचकित हो गए। हम सदियों से इतिहास के पन्नों में अपना नाम रखते रहे हैं। अपनी मातृभूमि के लिए हम 12 महीने त्याग और बलिदान का व्रत
रखते हैं। इस भारत भूमि की खानों से सदा हीरे जैसे अमूल्य रत्न अर्थात श्रेष्ठ महापुरुष ही निकले हैं। इसकी मिट्टी में सदा महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। सारे संसार में कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हमारे भारत देश की विशेषताओं का वर्णन किया गया है कि हमारे देश में जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है वो एक श्रेष्ठ महापुरुष ही बनता है। चलिए विद्यार्थियों, अब हम अगली कविता पढ़ते हैं। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। प्रिय विद्यार्थियों, कवि कहता है कि यह भारत भूमि हमारी जन्मभूमि अर्थात माता है, जो कि हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसकी सावधानी और साहस से रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब बच्चों की है। हम खूब परिश्रम करने का संकल्प ले। हमारे सामने देश की रक्षा और प्रगति करने की कठिन परीक्षा है। हमने जिस माँ का दूध पिया है उसकी सौगंध खाकर हम अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। हम इस छोटी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना जान ले अर्थात देश सेवा का परिचय प्राप्त कर ले। इस संसार में कोई भी देश भारत से बढ़कर या श्रेष्ठ नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें हमारी देश की रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार बॉर्डर पर हमारी देश की रक्षा सैनिक करते हैं, उसी प्रकार हमें हमारे देश के अंदर भीतर रहकर हमारे देश की सेवा करनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। सोचिए और बताइए, भरत किससे खेलते थे? इसका उत्तर हो जाएगा भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। अगला क्वेश्चन है, पुरखों की सौगात क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा साहस और वीरता पुरखों की सौगात है। अगला क्वेश्चन है, हमें जान से प्यारी क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत माता हमें जान से प्यारी है। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखे। सौगात का अर्थ होता है, इसका होता है उपहार। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है? एक वर्ष में महीनों की संख्या 12 होती है। अगला क्वेश्चन दूसरा, इस कविता में से वे पंक्तियां छांटकर लिखो जिनका अर्थ है चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं या चिंगारियां। अगला क्वेश्चन है, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे। इसका उत्तर हो जाएगा सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। अगला क्वेश्चन है, हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं। इसका उत्तर ये हो जाएगा, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। अगला क्वेश्चन, कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। इसका उत्तर हो जाएगा बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। अगला क्वेश्चन तीसरा, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? भारत भूमि पर जन्म लेना हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात है। अगला क्वेश्चन है, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? कविता में त्याग और बलिदान के व्रतों की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है छठा, बालकों की क्या जिम्मेदारी है? अपने देश अर्थात भारत माता की सावधानी के साथ रखवाली करना बालकों की जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं? हमारे साहस और बलिदान की बातें इतिहास के पन्नों में लिखी हुई बातें हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखिए। यहाँ पर चिंगारियां का हो जाएगी चिंगारी,
यहाँ पर फुलवारियों का हो जाएगा फुलवारी। अगली है सवारियाँ, सवारियाँ का हो जाएगा सवारी। अगली है क्यारियाँ, इसकी हो जाएगी क्यारी। अगला क्वेश्चन है विवाहियाँ, इसका हो जाएगा वी वाई। अगला क्वेश्चन है दवाइयाँ, इसका हो जाएगा दवाई। मिठाइयाँ का मिठाई। अगला क्वेश्चन है तैयारियाँ, तैयारियाँ का हो जाएगा तैयारी। अगला क्वेश्चन है सलाइयाँ, सलाइयाँ का हो जाएगा सलाई। अगली है चटाइयाँ, चटाइयाँ का हो जाएगा चटाई। बड़ी ई की मात्रा लगा दो बस, इसमें सब में बड़ी ई की मात्रा लगा दो। नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द छांटकर लिखिए। स्त्रीलिंग में स्त्री का बोध होगा और पुल्लिंग में पुल्लिंग का बोध होगा। जो शब्द स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग। अब इसमें से कुछ शब्द दिए गए हैं, अब इनमें से छांटना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। अब देखो मिट्टी क्या होती है, मिट्टी होती है आपकी स्त्रीलिंग। उंगली क्या होती है, स्त्रीलिंग। परीक्षा क्या होती है, स्त्रीलिंग। और हीरा क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। बालक क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और दूध क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ये पुल्लिंग के उदाहरण हो जाएंगे और ये आपके स्त्रीलिंग के उदाहरण हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, अगर हमारी बनाई हुई क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए तथा बाकी की क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।